अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड जिसको आपको ऐड करके कुछ बड़े लंबे सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है तुम कब जाओगे। उसे अरबी में बोलते हैं मीता रोह अंता। मीता रोह अंता। मीता का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाना, अंत का मतलब होता है तुम कब जाओगे। मीत रोह अंत यानी तुम कब जाओगे। मैं कब जाऊं। मैं कब जाऊं या मैं कब जाऊंगा उसे अरबी में बोलते हैं अना मीता रोह। अना मीता रोह। इसका मतलब हुआ कि मैं कब जाऊं। वह कहाँ है। वह कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं वैन हुआ। वैन हुआ का मतलब हुआ वह कहाँ है। वैन का मतलब होता है कहाँ और हुआ का मतलब होता है वह कहाँ है। वैन हुआ। तुम कहाँ हो उसे अरबी में बोलते हैं वैन इंता। वैन इंता। वैन का मतलब होता है कहाँ, इंता का मतलब होता है तुम कहाँ हो। वैन इंता। वैन इंता का मतलब हुआ तुम कहाँ हो। घर कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं वैन बेत। वैन बेत। बेत का मतलब हुआ घर और वैन का मतलब होता है कहाँ। घर कहाँ है वैन बेत। घर कहाँ है। मैं कहाँ हूँ उसे अरबी में बोलते हैं वैन अना। वैन अना। वैन का मतलब होता है कहाँ और अना का मतलब होता है मैं कहाँ हूँ वैन अना। मैं कहाँ हूँ। तुम कौन हो। तुम कौन हो उसे अरबी में बोलते हैं मीन इंता। तुम कौन हो उसे अरबी में बोलते हैं मीन इंता। मीन का मतलब होता है कौन, इंता का मतलब होता है तुम कौन हो उसे अरबी में बोलते हैं मीन इंता। कौन बोला। कौन बोला को अरबी में मीनू गुल बोलते हैं। मीनू गुल का मतलब हुआ कौन बोला। कौन का मतलब मीन होता है और बोलना को अरबी में गुल बोलते हैं। कौन बोला मीनू गुल। यह क्या है। यह क्या है उसे अरबी में बोलते हैं सुनो हादा। सुनो हादा। सुनो का मतलब होता है क्या और हादा का मतलब होता है यह क्या है उसे अरबी में बोलते हैं सुनो हादा। मैनेजर ने क्या बोला उसे अरबी में बोलेंगे मुदीर सुनो गुल। मुदीर सुनो गुल। इसका मतलब हुआ मैनेजर ने क्या बोला। मुदीर का मतलब हुआ मैनेजर, सुनो का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है बोलना। मुदीर सुनो गुल। मैनेजर ने क्या बोला। तुम क्या बोले। तुम क्या बोले को अरबी में बोलते हैं सुनो गुल अंता। सुनो गुल अंता। इसका मतलब हुआ तुम क्या बोले। सुनो का मतलब होता है क्या और गुल का मतलब होता है बोलना। अंता का मतलब हुआ तुमने क्या बोला सुनो गुल अंता। कैसे। कैसे को अरबी में केफ बोलते हैं। कैसे को अरबी में केफ बोलते हैं। केफ का मतलब हुआ कैसे। कैसे हो उसे अरबी में बोलेंगे केफ हाल। केफ हाल। केफ का मतलब हुआ कैसे और हाल का मतलब होता है हो, मतलब कैसे हो उसे अरबी में बोलते हैं केफ हाल। तुम कैसे हो उसे अरबी में बोलते हैं केफ हाल इंता। केफ हाल इंता यानी तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को अरबी में बोलते हैं केफ हाल इंता। केफ का मतलब होता है कैसे। हाल को अरबी में जैसे हो, हाल का मतलब होता है हाल, इंता का मतलब होता है तुम कैसे हो केफ हाल इंता। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। जैसे मैं अली हूँ या अपना नाम यहाँ रख सकते हैं मैं शाहनवाज हूँ या मैं आलम हूँ। अना आलम, अना अली, अना शाहनवाज। आप ऐसे बोल सकते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। अली का मतलब हुआ अली, मैं अली हूँ। अली का मतलब होता है अली और अना का मतलब होता है मैं अली हूँ अना अली। मैं इंडियन हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अना हिंदी। अना हिंदी यानी मैं इंडियन हूँ। मैं को मतलब मैं को अरबी में अना बोलते हैं और इंडियन को अरबी में हिंदी बोलते हैं। अना हिंदी यानी मैं इंडियन हूँ। मैं डॉक्टर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना तबीब। अना तबीब यानी मैं डॉक्टर हूँ। अना का मतलब होता है मैं और तबीब का मतलब हुआ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूँ अना तबीब। मैं कारपेंटर हूँ। मैं कारपेंटर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना नज़ार। अना नज़ार। इसका मतलब हुआ कि मैं कारपेंटर हूँ।
अना का मतलब होता है मैं, और नज़ार का मतलब हुआ कारपेंटर। मैं कारपेंटर हूँ, अना नज़ार। मैं ड्राइवर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना साइक। अना साइक, अना साइक भी बोलते हैं और अना सवाक भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो है साइक यूज़ होता है और कहीं कहीं पे जो है सवाक यूज़ होता है। तो मैं ड्राइवर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सवाक। अच्छा, अच्छा को अरबी में कोइस बोलते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन भी बोला जाता है। अच्छा को अरबी में जैन भी बोला जाता है। और अच्छा को अरबी में मियाँ मियाँ भी बोला जाता है। तुम कैसे हो, उसे अरबी में बोलते हैं इन तकेफ़। इन तकेफ़ यानी तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को अरबी में इन तकेफ़ बोलते हैं। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, उसे अरबी में बोलेंगे अंत सिस्मक। अंत सिस्मक यानी आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है, उसे अरबी में बोलेंगे अंत सिस्मक। अंत का मतलब हुआ आपका और सिस्मक का मतलब हुआ नाम क्या है। अंत सिस्मक, आपका नाम क्या है। अंत फादी, तुम खाली हो। तुम खाली हो को अरबी में बोलेंगे अंत फादी। अंत फादी यानी तुम खाली हो। अंत का मतलब हुआ तुम, फादी का मतलब हुआ खाली हो। अंत फादी, तुम खाली हो। मैं खाली नहीं हूँ। मैं खाली नहीं हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी फ़ादी। अना माफ़ी फ़ादी, मैं खाली नहीं हूँ। मैं खाली नहीं हूँ को अरबी में अना माफ़ी फ़ादी बोलते हैं। मैं बिज़ी हूँ। मैं बिज़ी हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना मशगूल। अना मशगूल यानी मैं बिज़ी हूँ। हाँ, हाँ को अरबी में फ़ी बोलते हैं। हाँ को अरबी में फ़ी बोलते हैं। नहीं, नहीं को अरबी में ला भी बोलते हैं। नहीं को अरबी में ला या माफ़ी बोलते हैं। नहीं को अरबी में ला या माफ़ी बोलते हैं। मौजूद है, मौजूद है को अरबी में मौजूद ही बोलते हैं। मौजूद है को अरबी में मौजूद ही बोलते हैं। सवा सवा यानी साथ साथ। साथ साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। क्या, क्या को अरबी में एस बोलते हैं। एस का मतलब हुआ क्या। क्या को अरबी में सुनो भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे एस यूज़ होता है और कहीं कहीं पे सुनो यूज़ होता है। कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं। वैन का मतलब हुआ कहाँ। यह गाड़ी है, यह गाड़ी है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा सैयारा। हादा सैयारा यानी यह गाड़ी है। यह गाड़ी है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा सैयारा। हादा का मतलब होता है यह, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। यह गाड़ी है, हादा सैयारा। नाश्ता, नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। आपने नाश्ता किया। आपने नाश्ता किया, उसे अरबी में बोलेंगे अंत सवी फतूर। अंत सवी फतूर, या आप बोल सकते हैं अंत सवी फतूर खलास। आपने, आपका नाश्ता हो गया, आपका नाश्ता किया। इन तसवी फतूर खलास। अंत तसवी फतूर खलास यानी आपका नाश्ता हो गया या आपने नाश्ता किया। मैं घर में काम करता हूँ। मैं घर में काम करता हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना अमल बेत। अना अमल बेत यानी मैं घर में काम करता हूँ। काम का मतलब हुआ, काम को अरबी में सुगुल और काम को अरबी में अमल भी बोलते हैं। अमल का मतलब हुआ काम और सुगुल का मतलब हुआ काम। यहाँ पे आप बोल सकते हैं अना सुगुल बेत, या आप बोल सकते हैं अना अमल बेत। मैं घर में काम करता हूँ, अना अमल बेत भी बोलते हैं और अना सुगुल बेत भी बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम ही हुआ। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर बंद है उसे अरबी में शक्कर बोलते हैं। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। जैसे दरवाज़ा बंद है, बाब शक्कर, या शक्कर बाब बोल सकते हैं। बाब आगे लगा सकते हैं या पीछे लगा सकते हैं, बात बराबर ही होगा। लेकिन आप अगर बोलते हैं दरवाज़ा बंद है तो शक्कर बाब भी बोल सकते हैं और बाब शक्कर भी बोल सकते हैं। शक्कर बाब, शक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद है। खुला हुआ को अरबी में मफतूह बोलते हैं। खुला हुआ को अरबी में मफतूह बोलते हैं। खुला हुआ को अरबी में मफतूह बोलते हैं। मेरी गाड़ी नई है। मेरी गाड़ी नई है, उसे अरबी में सैयारती जदीद। सैयारती जदीद बोलते हैं। मेरी गाड़ी नई है, उसे अरबी में सैयारती जदीद बोलते हैं। जैसे सैयारती का मतलब हुआ मेरी गाड़ी। सैयारती मेरी गाड़ी, नई है जदीद।
सैयारती जदीद यानी मेरी गाड़ी नहीं है। दरवाज़ा खुला है, उसे अरबी में बोलेंगे बाब मफ्तूह। बाब मफ्तूह यानी दरवाज़ा खुला है। बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा और मफ्तूह का मतलब हुआ खुला हुआ है। बाब मफ्तूह यानी दरवाज़ा खुला हुआ है। नहीं, दरवाज़ा बंद है, उसे अरबी में बोलेंगे ला बाब शक्कर। ला बाब शक्कर। ला का मतलब होता है नहीं और फ़ी का मतलब होता है। तो यहाँ पे आप ला बाब फ़ी शक्कर ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं ला बाब शक्कर यानी नहीं, दरवाज़ा बंद है। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।